रहने वाली महलों की, महलों वाली रे। राज हमसे अलग नहीं होना चाहते, हम भी राज से अलग नहीं होना चाहते हैं। महलों वाली रे, ये हमारा घर है, हमारा राजमहल, और हम इसकी रानी हैं। महलों वाली रे। शिल्पा चौरान के बीच में आएगी? अरे ऐसे कैसे बीच में लटका सकती है वो हमें? किसी ने सोचा इसका नतीजा क्या हो सकता है? हाँ? भूल जाओ उस 5 लाख को, भूल जाओ। हाँ, सिर्फ मुझे पता है कैसे मुश्किल से एक एक दिन हो रहा है काटना इस पागल बहन को। वैसे बता रहे क्यों है? जब उसका दिल ही नहीं है तो क्यों करूं जबरदस्ती? क्यों नहीं कर सकती जबरदस्तियां? देखो तुम दोनों ने मुझे भरोसा दिलवाया था कि शिल्पा राज को अपने बस में कर लेगी। अरे मैंने ऑफिस में कहा कि बहुत जल्द 5 लाख रुपए लौटा दूंगा मैं। तो लौटा दो, जाओ लौटा दो। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना उन दोनों की शादी करवाओ, लेकिन आप लोगों को तो 5 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे ना। अभी जिसके लिए कर्जा लिया ना, जाके उस पर गुस्सा निकालो। हाँ सुनो तुम भी मुझे दो बातें, कोई मौका छूट ना जाए। सोचो सबकी भलाई के लिए, तुम तो अकेले दे दो, सब मिलकर मुझे फांसी दे दो। चुप कर, बैठ जा तू भी। किसी बातें करता रहता है। अरे एक तो पहले से इतनी परेशानी है। हो जाएगा कोई ना कोई इंतजाम। जब से उस रानी ने दोबारा इस घर में कदम रखा है, उस घर में अशांति और नहुसत ही लेकर आई। भगवान कि तुम हो। सताउन साध्य सिद्धिरस्तु, श्री भगवता प्रणदता। सत्य की साधना करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान तुम हमेशा सत्य का साथ देते हो, तुम हमेशा प्यार का साथ देते हो। रानी वापस आ गई, मुझे बड़ी खुशी है। अब तसल्ली हो गई, किसी के बुरे इरादे कामयाब नहीं हो सकते। भगवान अब राज और रानी के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। तुम कितने अच्छे हो, पहले भी अच्छे थे। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम। घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम।
वाह, बहुत इंतजार था तुम्हारी हाथों से बनी चाय पीने का। तो बुलवा लिया होता ना हमें पापा। बेटा, चाहता तो बहुत, पर अब पापा हम आपको एक जोक सुनाए। कहते हैं चाय और जोक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। सुनाए? हाँ सुना। एक टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड गांधी जी में क्या कॉमन था। बताइए बताइए। गांधी जी, नेहरू जी, राम जी, कृष्ण जी में क्या कॉमन था? में क्या कॉमन है? स्टूडेंट जवाब देता है कि चारों के चारों हॉलिडे वाले दिन पैदा हुए थे। ईश्वर, अब रानी की हंसी कभी फीकी न पड़ने देना। हेलो हाय पापा, हम बोल रहे हैं। रानी, कैसी हो बेटा? कहाँ से बोल रही हो? अभी भी शालिनी के घर हो या? नहीं पापा, हम अपने ही घर से बोल रहे हैं। पापा, हमने अभी अभी पापा को मसाले वाली कड़क चाय पिलाई है, तो आपकी याद आ गई। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें मसालेदार चाय पीनी हो तो तुम्हारे घर आना पड़ेगा। खुश हो ना बेटा? जी पापा, बहुत खुश हैं। पापा, हमारी खुशी तो आपको हमारी आवाज में ही सुनाई दे रही होगी ना? सुनाई भी दे रही है और छू भी रही है मुझे ठंडी हवा की तरह। राज कैसा है? ठीक है पापा। पापा, थैंक्स किस लिए बेटा? हमारे लिए राज जैसा जीवन साथी चुनने के लिए। खुश रहो बेटा। राज से कहना कभी आए मुझसे मिलने। जरूर कहेंगे। बाद में फोन करते हैं पापा। बाय। बाय बेटा। रानी, डरता था बेटा कि रात हो जाने के बाद तुम कभी कोई शिकायत ना कर बैठो। तुम्हारा शुक्रिया सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी खुशियों की दौलत हमेशा आबाद रहे।